हमारे देश में हम कहते हैं सारे नागरिक बराबर हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबके पास एक ही वोट है, सब चुनाव में एक ही वोट देते हैं, सब बराबर हैं हमारे देश में। हमारा संविधान कहता है कि सब बराबर है। लेकिन जब एक तरफ एक गरीब ट्रक ड्राइवर होता है और दूसरी तरफ 10 करोड़ रुपए की गाड़ी चलाने वाला एक अमीर व्यक्ति होता है, तो हमारी पुलिस किसका साथ देती है, उसके आसपास के लोग, व्यवस्था से जुड़े लोग किसका साथ देते हैं, यह आपने देख लिया। जो लोग आए वो सारे इसी व्यक्ति के लोग थे, क्योंकि वो सब इसके सिक्योरिटी के लोग थे। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग दूसरी गाड़ियों से आए और फिर ये लोग इस रोल्स रॉयस कार में फंसे हुए लोगों को पहले उन्होंने वहां से निकाला और फिर दूसरी गाड़ी में बैठाकर वो उन्हें वहां से ले गए। अब आप ये वीडियो देखिए जो उसी समय घटना स्थल पर ही किसी ने बनाया है। इस दुर्घटना में जिन दो लोगों की मौत हुई है उनमें एक व्यक्ति का नाम रामप्रीत है, दूसरे का नाम कुलदीप है और ये दोनों ही राजस्थान के अलवर के रहने वाले थे और बहुत ही गरीब परिवार से थे और ट्रक चलाकर ये लोग जो भी पैसा कमाते थे उसी से इनका घर परिवार चलता था। लेकिन इस दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई और दुख की बात यह है कि जिन लोगों की गलती से ये दोनों गरीब लोग मारे गए, इनके बच्चे अनाथ हो गए, इनका परिवार जो है वो टूट गया, उन अमीर लोगों का नाम एफआईआर में लिखा ही नहीं गया है। और पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने अभी तक औपचारिक रूप से इतना पूछने के बाद भी वो इन लोगों का नाम बताने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि जांच चल रही है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती हम नाम नहीं बता सकते। रोल्स रॉयस की जिस फैंटम सीरीज की ये गाड़ी इस दुर्घटना में शामिल थी, वो कार, उसकी जो कीमत है वो है लगभग 10 करोड़ रुपए और ये कार 6749 सीसी की कार है जिसमें ऊपर से पेट्रोल इंजन लगा हुआ है। सोचिए, 6500 सीसी की पेट्रोल इंजन की 10 करोड़ रुपए की ये कार है। इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जो इस देश के सबसे अमीर लोग हैं वही इस तरह की गाड़ी रख सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी पता चला कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी एक बहुत बड़े काफिले के साथ चल रही थी और इस काफिले में इसी तरह की 15 से 20 गाड़ियां और थी। इस पूरी घटना को लेकर आज हमारे कुछ सवाल हैं और हम चाहते हैं कि ये सवाल आज हरियाणा की पुलिस और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक भी जरूर पहुंचने चाहिए। पहला सवाल तो यह है कि इस पूरी घटना में यह झूठी खबर पहले किसने फैलाई, झूठी कहानी किसने फैलाई कि यह ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था और ट्रक की वजह से यह दुर्घटना हुई, यह किसने कहा। दूसरा सवाल यह है कि पुलिस उन आरोपियों के नाम अब तक क्यों नहीं बता रही है जो इस रोल्स रॉयस कार में बैठे हुए थे और उस ड्राइवर का नाम क्यों नहीं बता रही है जो इस गाड़ी को चला रहा था जिसकी वजह से दुर्घटना हुई और यह गाड़ी किसके नाम है यह भी पुलिस नहीं बता रही है। तीसरा सवाल यह है कि जब इस तरह के मामलों में आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी होती है तो फिर इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की है और इस मामले की एफआईआर में आरोपियों का नाम तक नहीं है, जबकि पुलिस को पता है कि जिन लोगों की गाड़ी से यह दुर्घटना हुई वो लोग कौन से अस्पताल में भर्ती हैं और ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस ने इन लोगों से उनके नाम अभी तक पूछे नहीं होंगे। चौथा सवाल यह है कि क्या पुलिस ने आरोपियों से कोई साठगांठ कर ली है, कोई मिली भगत कर ली है क्यों, और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस मामले में पहले हर तरह से ट्रक के ड्राइवर को ही दोषी बताने की कोशिश की गई और जब इसमें कामयाबी नहीं मिली क्योंकि सीसीटीवी का फुटेज आ गया तो अब आरोपियों की पहचान को छिपाने की कोशिश हो रही है। हमारी टीम ने इस घटनास्थल पर जाकर इस पूरे मामले की आज तफ्तीश की है और इस घटना के जो चश्मदीद गवाह हैं उनका कहना है कि जिस गाड़ी से यह दुर्घटना हुई वो रॉकेट की तरह सड़क पर उड़ रही थी और उसे रोकने वाला कोई नहीं था और पुलिस भी आरोपियों का ही बचाव कर रही थी और इस बात को आप आज इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। हमारी टीम ने जब इस कार की नंबर प्लेट को दिखाते हुए पुलिस से आरोपियों की पहचान बताने के लिए कहा
तो वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी कुछ इस तरह से इस नंबर प्लेट को छिपाते हुए वहां से चला गया। देखिए, जबकि नियम यह है कि ऐसी घटनाओं में नंबर प्लेट एक एविडेंस होता है जिसे इस तरह से कोई पुलिस वाला घटनास्थल से लेकर जा नहीं सकता। लेकिन ये सब कुछ हमारे कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हरियाणा पुलिस इस मामले में रोल्स रॉयस चला रहे अमीर लोगों को बचा रही है। अब ये कौन लोग हैं, इस पर बड़ा खुलासा हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन आप पहले हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए। जली हुई हालत में ये रोल्स रॉयस कार है और अभी तक इसमें से जलने की बू आ रही है। कहीं इसमें अभी भी लौ बाकी है। इस रोल्स रॉयस कार ने इस टैंकर को टक्कर मारा। आप विश्वास कीजिए, इस गाड़ी ने इस टैंकर को 30 मीटर दूर तक ढकेल दिया। हुआ यूं कि ये टैंकर यू टर्न लेने के लिए इस हाईवे पर रुका हुआ था। ये यहीं की जो सड़क बनाने की और मेंटेनेंस की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन्हीं का टैंकर है, और जो जगह जगह कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं वहां पर तेल सप्लाई करने के लिए यहां से उसने यू टर्न लिया। और पीछे जो चश्मदीद है वो बताते हैं कि पीछे जो ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा तो कुछ दिखा नहीं, तभी उसने यू टर्न लिया। उतनी देर में ये कार आ गई और उसने इतनी जोर से टक्कर मारा कि जो ड्राइवर और हेल्पर थे इस टैंकर के, उनकी मौत हो गई। हमारा टैंकर डीजल लेके दिल्ली से इस साइड जयपुर साइड जा रहा था और उधर से तेज रफ्तार से कार आ रही थी। हमारी गाड़ी जब टर्न ली तो उसने तेज चीज से पीछे से हिट किया और हिट करने के बाद टैंकर को कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गया और पलट गया। फिर उसमें उनके जो व्यक्ति थे वो सेफली निकाल के उस गाड़ी में शिफ्ट करके वो चले गए। हमारे जो बंदे थे गिरे हुए थे, हम लोगों ने उठा के उनको नूह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गया गया। तो 2 तो डेथ हो गए थे और 1 माइनर इंजर्ड था, वो तो सही था। और मैं यही कहना चाहूँगा कि गरीब घर के कर्मचारी हैं, इंसाफ मिलना चाहिए। अगर जांच हो तो तरीके से हो, ये नहीं एक तरफा जांच हो कि बड़े लोग हैं 16 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ इनकी सुनी जाए और गरीबों को दबाया जाए। उनके जो कार वाले थे उन्होंने अपना निकल के और सेफली वो निकल के चले गए। ये संडे को क्या होता है बताते, काफी स्पीड में? संडे को ये लोग स्टंट करते हैं जी, और संडे को इनका स्टंट होता है। करीब कितनी गाड़ी आती है इस तरह? कम से कम 10 गाड़ियाँ इनकी सारी। कितनी स्पीड होती है करीब? सुपर कम से कम 230 240 ऐसी। कौन थे ये रोयल्स रॉयल में, कौन बताया जा रहा है? इसमें जहाँ तक उनके आदमी कुछ बाद में आए हुए थे, आके यहाँ पे देख रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पता चला कहाँ के थे? कुबेर इंडस्ट्री के जो मालिक है, जो कुबेर तंबाकू आती है ना, उसका वो मालिक का लड़का बताया जा रहा है। इसमें एक्सपायर कौन हुआ इसमें? एक्सपायर एक ड्राइवर हुआ और एक हमारा सुपरवाइजर। यहाँ पे रिलेटेड थाने की पुलिस आई थी और उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया ये हमें नहीं पता, हमसे तो पूछा गया नहीं, ठीक है। और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके अपना रिपोर्ट ऐसे ही तैयार किया। अभी हो सकता है इसमें कुछ रिपोर्ट में मैनिपुलेशन भी हुआ हो, क्योंकि बड़े लोग थे वो, ठीक है। हमारे मैनेजमेंट के जब आदमी चौकी पहुंचे तो वहाँ पे उनको 1-2 बार में मतलब ऐसे भगा जैसे दिया गया कि आपकी कंप्लेंट लेंगे नहीं, और उनके आदमी वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए थे।